सुबह के 6:50 हो रहे हैं और इतनी जल्दी शूट करने का सिर्फ एक रीज़न है कि घर में आने वाले हैं रिलेटिव। और अगर उनके सामने शूट करने लगूंगा तो वो पूछेंगे बेटा तुम यूट्यूबर हो। अच्छा, सही बताएं बेटा, फ्यूचर नहीं है इस चीज़ में, मत टाइम वेस्ट करो अपना। हाँ, कोई अच्छी सी सरकारी नौकरी वगैरह की तैयारी करो, नौकरी लगो, हाथ बटाना है ना। मम्मी पापा का हाथ कौन बटाएगा बेटा, इसमें करियर नहीं है। ओके, मेन बात पर आते हैं। मैंने लाल सिंह चड्ढा के ऊपर एक पहला पार्ट डाला था जिसके अंदर हमने बात करी थी कि मूवी के अंदर क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं, जिसकी वजह से वो वैसा नहीं कर पाई जैसे उसके क्रिएटर्स ने सोचा था वो कर जाएगी, है ना। और उसी के अंदर मैंने बोला था कि जो पॉइंट्स उसके अंदर कवर नहीं हो पाए उसके लिए हम एक दूसरा पार्ट बनाएंगे। तो ये रहा वो दूसरा पार्ट, बात शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट के अंदर हमने बात करी थी कि कैसे कैरेक्टर्स और मूवी के सीन्स वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाते ऑडियंस के आगे जो वो करना चाहते थे। जो इंटेंशन था ना क्रिएटर का उन सीन्स के लिए वो इम्पैक्ट क्रिएट करने का, वो नहीं कर पाते। तो ऐसा क्यों होता है वो हमने बात करी थी लास्ट पार्ट के अंदर। इस पार्ट के अंदर भी हम उसी डिस्कशन को थोड़ा और आगे लेके चलेंगे कि और कहां वो इंस्टेंसेस हमें देखने को मिलते हैं जहां पे ये चीज हुई है जिसकी वजह से कैरेक्टर ने और उस एक पर्टिकुलर सीन ने अपना इम्पैक्ट खो दिया है। तो शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग से ही फॉरेस्ट और जेनी के कैरेक्टर की बॉन्डिंग दिखाई जाती है और यही सेम चीज लाल सिंह चड्ढा में भी होती है कि लाल और रूपा की बॉन्डिंग दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पर है ना, इस मूवी के अंदर वो बॉन्डिंग जो है वो निकल कर नहीं आ पाई स्क्रीन पर। आखिर क्यों निकल कर नहीं आ पाई वो स्क्रीन पर, उसका एक रीजन है। फॉरेस्ट गम के अंदर है ना, जब मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कैसे नहीं चल पा रहा है से लेकर वो कैसे अब दौड़ रहा है, उसकी कॉलेज तक की जर्नी एक फ्लो में चलती है। बीच में कोई भी इंटरप्शन नहीं आता है, कोई भी ब्रेक नहीं आता है, कोई भी एक ऐसा मोमेंट नहीं आता है जिसके अंदर ऑडियंस को थोड़ी देर के लिए उसको भूलना पड़े और किसी और चीज पे फोकस करना पड़े। नहीं, ऐसा कुछ नहीं आता है। लेकिन लाल सिंह चड्ढा के अंदर ऐसे कई ब्रेक्स आते हैं जिसमें से सबसे पहला ब्रेक तो वो होता है जब उन्होंने वो अमृतसर वाला इंस्टेंस जो डाला है ना उसके अंदर कि वो अपनी मम्मी के साथ अमृतसर गया था। तो वो वाला जो इंस्टेंस है वो लाल और रूपा की जो बॉन्डिंग है ना उसके कनेक्शन को तोड़ देता है कि लोगों का है ना ध्यान हट जाता है, वो उनके दोस्ती से हटकर वो उस इंसिडेंट पे चला जाता है। अच्छा हाँ ये हुआ था, अच्छा ये भी उन्होंने ऐसे डाला है, बड़ा सही तरीके से डाला है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या। वहां पे आपने डाइवर्ट कर दिया अपनी ऑडियंस को, तो वो कनेक्शन नहीं बन पाया। उसके बाद जब वो सीन आता भी है कि वो दौड़ने लग जाता है और उसकी वजह से फिर वो कॉलेज के अंदर भी चला जाता है, तो वहां पे भी वही सेम चीज होती है कि लाल अपने रूम से नहीं निकल रहा है, यहाँ पे वो स्ट्राइक चल रही है, यहाँ पे वो कुछ चल रहा है, ये कुछ चल रहा है। ये सब चीजें फॉरेस्ट गंप में तो दिखाई नहीं है। फॉरेस्ट गंप में क्या दिखा है, उसके अंदर वो सिर्फ वहां पे फुटबॉल खेलता है और फुटबॉल के अलावा वो जेनी के पास जाता है, उसको देखता है, उससे बात करता है और उनकी कॉन्वर्सेशंस पे फोकस किया गया है, जिसकी वजह से ऑडियंस का जो ध्यान है ना वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों पर ही रहता है। हमेशा ये दोनों ही लाइमलाइट में रहते हैं, चाहे वो उनकी बचपन की स्टोरी हो जिसके अंदर वो दोनों हमेशा साथ 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 चलते रहे, या फिर वो उनकी कॉलेज की वो जर्नी हो जिनके अंदर भले ही जिस टाइम पे वो दोनों अलग अलग थे लेकिन उनका जिक्र हमेशा बार बार एक साथ हो रहा था। इसीलिए ऑडियंस के मन में वो जो इनका रिलेशनशिप है ना वो बरकरार रहता है कि यस दे आर समवन जो कि बचपन से साथ में बड़े हुए हैं। वो चीज है ना लाल सिंह चड्ढा के अंदर फॉर्म ही नहीं हो पाती है। और यही सेम चीज है ना बाला के कैरेक्टर के साथ भी होती है। वी ऑल नो कि फॉरेस्ट गंप के अंदर फॉरेस्ट और बबा का कैरेक्टर जो होता है उनकी बॉन्डिंग कितनी कमाल की होती है। हमें लगता है कि बहुत सही दोस्त हैं एंड दिस इज द रीजन व्हाई फॉरेस्ट इज स्टार्टिंग दैट वेंचर, जो भी है वो श्रिम्प वगैरह का जो बिजनेस वो स्टार्ट कर रहा है वो इस वजह से कर रहा है क्योंकि उनकी बॉन्डिंग इतनी ज्यादा अच्छी थी, उनकी दोस्ती इतनी ज्यादा अच्छी थी कि ही फेल्ट दैट नीड टू फुलफिल हिज फ्रेंड्स डिजायर। बट लाल और बाला के केस में ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन इज उनकी जो दोस्ती थी ना उसके अंदर तुमने खुद ने ब्रेक डाल दिया। जब हम फॉरेस्ट गम के अंदर देखेंगे तो फॉरेस्ट आर्मी में जाता है, आर्मी के अंदर जाने से लेकर वो जो वियतनाम की लड़ाई होती है ना वो पूरा एंड तक, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेक आता है जब फॉरेस्ट जेनी को मिलने जाता है एंड ही टेल हर कि मेरी पोस्टिंग वियतनाम में हो रही, सिर्फ एक ब्रेक। लेकिन यहाँ पे लाल सिंह चड्ढा के अंदर हमें क्या दिखाया जा रहा है कि ओके लाल गया तो है रूपा से मिलने के लिए एंड उसको बचा भी रहा है, जैसे कि सेम फॉरेस्ट करता है, उसको उस बाहर से बचाता है, तो सेम चीज लाल भी कर रहा है वहां पे कि वो उन लोगों से बचा रहा है कोर्ट के पास। बट यहाँ पे उन्होंने क्या डाल दिया कि यहाँ पे 4 साल बीत चुके, बाला घर भी जा चुका, उसकी शादी भी हो चुकी, उसके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। ये नहीं डालना था। ये क्यों नहीं डालना था? ये इसलिए नहीं डालना था क्योंकि आपको है ना उनकी लाइफ में वो अनफुलफिल्ड डिजायर्स डालनी है, वो अनफुलफिल्ड विशेस डालनी है कि हाँ उनकी इच्छाएं हैं जो पूरी नहीं हो सकी, वो उस चीज को और पावरफुल बनाएगी। जब बाबा मरता है तो एंड में क्या कहता है वो फॉरेस्ट को कि आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो टू माय मामा, यही कहता है ना वो। और हम उसका दर्द समझ सकते हैं क्योंकि उसको वो चीजें नहीं करने को मिली, एक नॉर्मल लाइफ जीने को नहीं मिली, इसलिए है ना उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पड़ता है। बट जब बाला मरता है ना तब ऐसा कुछ नहीं होता बिकॉज वी सी अ गाय जिसने शादी कर ली थी, जिसके बच्चे हो गए थे, जिसका अच्छा खासा लाइफ चल रहा था, वो
मरा है, कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा। यादगार वही कैरेक्टर बनता है जो यादगार रखने लायक हो, जिसकी ख्वाहिश है ना अधूरी रह जाती है, जो पूरी नहीं हो पाती है। हैरी पॉटर के अंदर है ना सेवरस स्नेप वो कैरेक्टर है जो कि हैरी और डंबलडोर के बाद सबसे ज्यादा जाना जाता है, बिकॉज ही इज द गाय हुज विशेस वर नॉट फुलफिल्ड। वो एक अजीब सा कनेक्शन, एक अजीब सी सिंपैथी क्रिएट कर देती है ऑडियंस के मन में उस कैरेक्टर के लिए कि डैम इट, होना चाहिए था यार, क्यों नहीं हुआ। और तब है ना फिर वो इंटरेस्ट जागता है कि अब तो देखना है। तो ये चीज है ना कर ही नहीं पाती है मूवी वहां पर, क्योंकि आपने इतने अगड़म सगड़म चीजें डाल दी यार उसके अंदर, भरे जा रहे हो एलिमेंट से। अरे नहीं देनी आपको वो खुशहाल जिंदगी, नहीं पूरी करनी उनकी ख्वाहिशें, तब जाके दर्द महसूस होगा लोगों को उनका, क्योंकि जब उनका दर्द स्क्रीन पे दिखेगा ना असली, तब उनको पता चलेगा। गोली का दर्द किसी को नहीं पता चलता डूड। आजकल इतनी एक्शन मूवीज आ रही है ना, और एक्शन मूवीज की तो छोड़ो, हर मूवी के अंदर किसी न किसी को गोली लगी जाती है, तो लोग उसको ओवरकम कर चुके हैं। गोली इज नो मोर अ बिग थिंग। आप गोली कितने भी बुरी तरीके से मार लो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस एंड अंटिल यू आर किलिंग देम द वे दे किल्ड पीपल इन कश्मीर फाइल्स। जैसे कश्मीर फाइल्स के अंदर लोगों को मारा था ना, जब तक अगर तुम वैसे नहीं मारोगे तब तक लोगों के मन में वो डर नहीं आएगा, वो सिंपैथी नहीं जागेगी। इट्स दैट सिंपल। और फिर लोगों की एक और कंप्लेंट थी लाल सिंह चड्ढा के साथ, वो थी कि मूवी की ड्यूरेशन बहुत ज्यादा है और मूवी बोरिंग लगती है। ऑब्वियसली वो होगी कंप्लेंट, जबकि फॉरेस्ट गम के है ना बहुत सारे एलिमेंट मूवी ने काट के हटा दिए, लेकिन फिर भी मूवी की ड्यूरेशन फॉरेस्ट गम से ज्यादा है। हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? ये लोग सोचते हैं कि ये पॉसिबल ही कैसे है यार। लाइक तुमने इतने सारे एलिमेंट काट के हटा दिए, फिर भी जो एलिमेंट्स तुम्हारे पास बचे हैं उसके अंदर भी मूवी की ड्यूरेशन ज्यादा हो गई। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बट इट इज पॉसिबल, क्योंकि उन्होंने है ना इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सीन्स की ड्यूरेशन बढ़ा दी, जिससे कि इमोशनल जो चल रहा है ना सीन, उसको फील कर सके ऑडियंस। यस, द प्रोटैगनिस्ट इज सैड, ओह यस, द सपोर्टिंग एक्टर इज सैड, द फीमेल लीड इज सैड, सी वी आर शोकेसिंग इट टू यू। नहीं महसूस होगा यार, नहीं होगा। आपको वो ऐसे दिखाना नहीं होता, आपको उनके सर्कमस्टांसेस दिखाने होते हैं। हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो चेहरा देख के इमोशंस पकड़ लेगा या बैकग्राउंड में आपने वो गाना डाल दिया ना, आपको वो सर्कमस्टांसेस दिखाने हैं। और फिर दूसरा रीजन वो ड्यूरेशन बढ़ने का, वो गाने जो फॉरेस्ट गम में नहीं थे, तो वो फालतू का टाइम वहां नहीं खराब हो रहा ना, यहाँ पर हो रहा है। और फिर भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है ऑडियंस के ऊपर। लाइक वो जो वो दौड़ने वाला सीन होता है ना फॉरेस्ट गम के अंदर, जिसके अंदर वो दौड़ता ही रहता है लगातार 2-3 सालों तक, जब तक भी दौड़ता है, उसके अंदर कोई भी गाना वगैरह नहीं आता, सिर्फ उसके थॉट सुनाई दे रहे होते हैं और हमें वो लोग सुनाई दे रहे होते हैं जो उसके आसपास आते हैं, और जिन लोगों से वो मिलता चला जाता है, उसकी वजह से जो चीजें एग्जिस्टेंस में आती चली जाती है, हमें वो कमाल के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं जो जगह जगह होते रहते हैं, है ना, वो देखने को मिलते हैं। बट लाल सिंह चड्ढा के अंदर में क्या देखने को मिलता है? हमें उसके थॉट्स तो बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं, लोग भी बिल्कुल कम देखने को मिलते हैं जो उससे बात वगैरह या उससे इंटरेक्शन वगैरह करते हैं, वो भी बहुत कम। और उसके बाद इमोशंस जगाने की बात तो छोड़ो, वहां पे गाना डाल दिया जाता है कि कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, वहां पे गाना डाल दो, लोग फील करने लग जाएंगे, लोगों को महसूस हो जाएगा कि क्या दर्द से गुजर रहा है। अरे नहीं महसूस होगा भाई, नहीं होगा। आपका गाना तानसेन का गाना नहीं था कि वो रुला देगा लोगों को, नहीं, आपको नहीं डालना था यहाँ पे गाना। आपको सिर्फ उस कैरेक्टर के जज्बात जो है ना वो बताने थे एज नरेशन व्हाइल ही वाज रनिंग। सिर्फ इतना सा करना था और इम्पैक्ट अपने आप क्रिएट होकर आ जाता, वो जादू अपने आप स्क्रीन पर आ जाता, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट आप वो नहीं करते हैं और इसी वजह से है ना ऑडियंस ब्लैंक बैठी रहती है कैरेक्टर्स के लिए। ओके ये मर गया, अच्छा अब ये मरेगा, हाँ अच्छी। जो अच्छी मूवीज होती है ना, जो अच्छी स्टोरीज होती हैं, उसके लिए ऑडियंस प्री प्रिडिक्ट नहीं कर रही होती कि अब देखियो ये मरेगा, नहीं ये मरेगा, अच्छा ये मरेगा, अच्छा हाँ ये मर सकता है, ये नहीं कर रही होती। जो अच्छी स्टोरीज होती है उनके लिए ऑडियंस कह रही होती है कि नहीं यार ये नहीं मरना चाहिए यार, कुछ भी हो जाए बस ये नहीं मरना चाहिए, ये इसको चला, और ये नहीं मरना चाहिए। ये होता है, पता है ना गेम ऑफ थ्रोन्स के बारे में, हाँ तब वो होता है। बाकी मुझे लग रहा है कि फिर से ये पार्ट भी बड़ा हो गया, हाँ अगेन। तो इससे आगे की बात है ना, अभी और भी बातें रह गई, पता नहीं इतना लंबा डिस्कशन चलेगा। इससे आगे की बात इससे आगे की वीडियो में करेंगे जब भी वो आएगी, ठीक है। बाकी मिलते हैं किसी और दिन, तब तक के लिए बाय।